Assalamu alaikum. You're watching Sir Wasim Language Club, and this is Wasim here. So, how are you all? You must be fine. So, that's great that you are fine. So, guys, फिर आज हम मौजूद हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और गाइज आज की वीडियो में डेफिनेटली हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं और दिस इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड डेफिनेटली योर स्पीकिंग। यू नो गाइज, स्पीकिंग में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ कर रहे होते हैं और फ्रिक्वेंटली काफ़ी वो चीज़ें हमारी लैंग्वेज में आ रही होती हैं, बट हम उनकी यूसेज के बारे में नहीं जानते तो फिर डेफिनेटली हम मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो गाइज आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो गाइज द फर्स्ट थिंग, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन। गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है, दिस इज अबाउट हैव टू। यस, हैव टू। यू नो, हैव टू इज very useful and very frequently spoken. You know कि हमारी स्पीकिंग में, हमारे रोज़मर्रा की बोलचाल में हैव टू का इस्तेमाल बड़ा कॉमनली होता है। और गाइस, लेट मी फर्स्ट गाइड यू कि ये होता क्या है। यू नो, हैव टू बेसिकली इज अ वर्ड दैट वी यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंट कंपल्जन ऑफ अ पर्सन। कंपल्जन। अब व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्जन? यू नो, कंपल्जन का मतलब होता है मजबूरी। अब व्हाट इज मजबूरी? सी कि मजबूरी का मतलब होता है कि कोई भी काम जो आप अपनी खुशी से नहीं करते, राइट? मतलब एनीथिंग विच यू आर डूइंग अगेंस्ट योर विश, दिस इज कॉल्ड कंपल्शन। अब अगर आप अपने इस हैव टू का यूसेज का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि ये कितना यूजफुल है, तो लेट मी टेल यू कि आप अपनी पूरी डेली रूटीन, सुबह से लेकर रात तक की तमाम डेली रूटीन को ज़रा एक नज़र देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपके 80% जो एक्शंस होते हैं वो होते हैं जो आप दूसरों की वजह से करते हैं, और शायद 20% सेंटेंसेस ऐसे होते होंगे जो आप अपनी खुशी से करते हैं। तो उसी जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, सुबह सोकर उठना डेफिनेटली मजबूरी है, उठना पड़ता है, राइट? ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है या कहीं और काम से जाना है तो उठना पड़ता है, राइट? इसी तरीके से अब आप कोई भी और आगे एग्जाम्पल लेते चलिए, डेफिनेटली नाश्ता करना पड़ता है, दिस इज ब्रेकफास्ट, यू नो समटाइम्स, और यू डोंट लाइक हैविंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग बट वी हैव टू, ओके? अब इसी तरीके से कॉलेजेस जाना या स्टडी करना या ऑफिस जाना, काम करना, दिस ऑल थिंग्स बिलोंग टू व्हाट? योर कंपल्शन, राइट? तो अब अगर आप इस पूरे दिन का मुआयना करते हुए चले रात सोने तक का, तो आपको पता चलेगा कि आपके 80% एक्शन जो है वो सब कंपल्शन है। तो कंपल्शन मतलब समथिंग विच यू आर फोर्स टू डू, ओके? फोर्स माने कि आपको वो काम मजबूरन, ज़बरदस्ती करना पड़ता है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ योर ओन विश, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ योर ओन डिजायर टू डू दैट, राइट? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सी कि वी ऑलवेज यूज सब्जेक्ट के बाद फिर हमने ये हैव टू, हैज टू, according to the subject have to या has to लेना पड़ेगा, and then we are going to place here the verb first form and then after object extension whatever, no problem, okay? So इसी तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि जैसे कि I have to wake up early in the morning, right? या फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि भाई he has to work hard in the office, तो I have to wake up early in the morning, he has to work hard in the office। इसी तरीके से आप और कोई भी एग्जाम्पल बना लें, I have to और उसके बाद बस वर्ड प्लेस करें फर्स्ट फॉर्म एंड योर सेंटेंस इज रेडी, ओके? इसी तरीके से ही हैज टू, शी हैज टू या कोई भी नेम ले लें, उसके बाद आप वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगा दें, तो ये सेंटेंसेस आर रेडी नाउ। एंड नाउ इफ यू आर मेकिंग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो यू ऑलवेज यूज द प्रेजेंट सिंपल रूल्स लाइक डू, डज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव टू और ही डजंट हैव टू। जैसे कि आप कहें कि भाई आई डू नॉट हैव टू वर्क ऑन सैटरडेज, मतलब इन माई जॉब सैटरडे इज ऑफ, तो आई डू नॉट हैव टू वर्क ऑन सैटरडेज, मतलब नॉर्मली आपको सैटरडेज को काम नहीं करना पड़ता, कोई मजबूरी नहीं, राइट? ये फॉर एग्जांपल आप कहें कि भाई ही डजंट हैव टू वियर यूनिफॉर्म इन यूनिवर्सिटी, मतलब उसको यूनिवर्सिटी में कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता, यूनिवर्सिटी में देयर इज नो काइंड ऑफ कंपल्जन और दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रूल्स टू वियर यूनिफॉर्म। तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते वक्त आपने डू या डज का इस्तेमाल करना है, ओके? इसी तरीके से अब
इन द एंड आई जस्ट वांट टू गिव यू वन WH क्वेश्चन। अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, नाउ सी ये क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डू यू हैव टू डू एट योर होम, राइट। अब जाइए एट योर होम है, यहाँ पे अगर आप जगहें तब्दील करते जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहें व्हाट डू यू हैव टू डू इन ऑफिस, व्हाट डू यू हैव टू डू इन योर कॉलेज, व्हाट डू यू हैव टू डू इन योर स्कूल, व्हाट डू यू हैव टू डू एनीवेयर यू आर वर्किंग, राइट। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस फॉर्मेट होते जाएंगे और आपने कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर लिखना है। आपने बताना है कि आपको कौन से ऐसा काम है जो आपको अपने घर पे मजबूरन करना पड़ता है, या कौन सा ऐसा काम है जो आपको अपने ऑफिस में मजबूरन करना पड़ता है, अपने कॉलेज में मजबूरन करना पड़ता है, या अपनी यूनिवर्सिटी में या कहीं और, राइट। तो अपने कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस लिखेंगे और एक सेंटेंस लिखा करें कमेंट बॉक्स में, राइट। मैं देखता हूँ, मैं चेक भी करता हूँ और अगर कोई मिस्टेक्स आएगी तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करूँगा। तो ये कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमें पता चले कि यू आर लर्निंग समथिंग और यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू टेल यू, राइट। सो आज अपने वीडियो को बस यहीं पर रोकते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और इसी हैव टू के हम जो ना कुछ आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसके पास्ट फॉर्म्स क्या होती हैं, इसकी फ्यूचर फॉर्म्स क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह वेरी सून विल जस्ट मेक अनदर वीडियो ऑन दिस। सो कीप वॉचिंग सर्वर स्ट्रीम लैंग्वेज क्लब एंड टेक केयर।